कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के से होती है जो बहुत शरारती होता है। वो हर दिन कुछ ना कुछ मस्ती करता रहता है। एक दिन उसकी शरारत की वजह से कुछ बुरा हो जाता है और उसे नुकसान उठाना पड़ता है। उसकी एक बहन भी होती है जो उसे बहुत प्यार करती है, अपनी जान से भी ज्यादा। दोनों भाई बहन पढ़ाई में अच्छे होते हैं। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौट रहे होते हैं तो एक पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है। बहन कहती है कि चलो पकड़ते हैं, तो लड़का दौड़कर उस पतंग को पकड़ लेता है। उधर उनके पापा गैस सिलेंडर का काम करते हैं। उन्हें एक बिल्डिंग की छत पर सिलेंडर चढ़ाना होता है। जब वो मालिक से थोड़ा ज्यादा पैसा मांगते हैं तो वो मना कर देता है। गुस्से में पापा सिलेंडर को नीचे रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब बच्चे घर आते हैं तो माँ को सब कुछ पता चल जाता है। फिर सब खाना खाने बैठते हैं। तभी पड़ोसी आता है और कहता है कि बाइक साइड में कर दो। फिर वो लोग दोबारा खाने बैठ जाते हैं। इतने में फिर से वही पतंग नीचे गिरती है। बहन पतंग उठाती है और लड़का उससे छीन लेता है। तभी बहन के हाथ में कट लग जाता है। माँ को गुस्सा आता है और लड़की को डांट पड़ती है। कुछ दिन बाद उनके पापा एक दोस्त की शादी में जाते हैं। उसी दिन बहन का बर्थडे भी होता है। भाई बहन पापा की स्कूटी लेकर केक लेने निकलते हैं। माँ घर में बहुत परेशान होती है। जब दोनों बाहर होते हैं तो उन्हें दादाजी दिखाई देते हैं। वो उनके पीछे भागते हैं, लेकिन दादाजी चले जाते हैं। फिर जब ये दोनों वापस स्कूटी के पास आते हैं तो देखते हैं कि पुलिस स्कूटी ले गई है। फिर ये दोनों अपनी स्कूटी को ढूंढते हैं, लेकिन स्कूटी कहीं नहीं मिलती। इसके बाद उन्हें एक आदमी मिलता है जो बताता है कि उन्होंने स्कूटी गलत जगह खड़ी की थी, इसलिए पुलिस वाले उठाकर ले गए हैं। जब उनके पापा घर आते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उसी समय बच्चे में होते हैं और पापा को गुस्से में देखकर डर के मारे भाग जाते हैं। फिर उनके पापा हर जगह बच्चों को ढूंढते हैं। उधर बच्चे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनसे उनके पापा का नंबर मांगते हैं। दूसरी ओर पापा रात को भी उन्हें ढूंढते रहते हैं। इस बीच एक औरत बच्चों को खाना खिलाती है और कहती है कि घर चले जाओ, लेकिन बच्चे घर जाने के बजाय पुलिस स्टेशन से अपनी स्कूटी लेने निकल पड़ते हैं। ये दोनों छुपकर अपनी स्कूटी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है। बच्चे छुप जाते हैं। रात को लड़की गार्ड का चश्मा चुरा लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे दया आ जाती है और वह चश्मा वापस कर देती है। इसके बाद गार्ड स्कूटी को एक और बाइक के साथ बांध देता है। रात को जब चोर अपनी बाइक लेने आते हैं तो साथ में बच्चों की स्कूटी भी ले जाते हैं। बच्चे उनका पीछा करते हुए एक सिग्नल तक पहुंच जाते हैं। लड़का उनकी गाड़ी पर चढ़ जाता है, लेकिन लड़की पीछे छूट जाती है। फिर लड़का वापस आता है और दोनों मिलकर फिर से पीछा करना शुरू करते हैं और आखिरकार गाड़ी में बैठ जाते हैं। उधर उनके पापा अब भी उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। जब रास्ते में लड़की को प्यास लगती है तो लड़का चुपके से उनकी बोतल उठा लेता है और बाद में वापस रख देता है। इसी वजह से पुलिस को उनकी लोकेशन मिल
की गाड़ी में बैठकर निकलते हैं। रास्ते में गाड़ी रुकती है और एक आदमी गाड़ी की तलाशी लेता है तो उसे एक कपड़ा दिखता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। अब आदमी धीरे धीरे गाड़ी चला रहा होता है तो पुलिस वाला उसे गाड़ी रोकने को कहता है और खुद ड्राइव करने लगता है। रास्ते में एक बार फिर गाड़ी रुकती है और बच्चे गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं। जाता है। फिर बच्चे वहां से भाग जाते हैं। एक जगह पर एक आदमी उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी एक हाथी वहां आ जाता है और वह आदमी डर जाता है। फिर ये दोनों बच्चे सड़क पर चलते हुए एक ट्रक देखते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। उधर जब उनके घरवाले चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं तो पुलिस उनके साथ एक गाड़ी भेज देती है। बच्चे जब ट्रक से उतरते हैं तो उन्हें अपनी स्कूटी वाली गाड़ी दिखती है और वहीं उन्हें अपनी स्कूटी भी वापस मिल जाती है। लेकिन अगले दिन शहर में दंगा फसाद हो जाता है और उनकी स्कूटी फिर से खो जाती है। उनके घरवाले उस जगह पर पहुंचते हैं और उन्हें उनके बच्चे मिल जाते हैं। लेकिन जब लड़का अपने पापा को देखता है तो वह डर के मारे भाग जाता है। फिर उसके पापा उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन डर की वजह से लड़के का पेशाब निकल जाता है। तब उसके पापा उसे प्यार से अपने गले से लगा लेते हैं।